एक तरफ विकेटें गिर रही थी मगर दूसरी तरफ वो खड़ा था। बाकी तमाम बल्लेबाजों को मुश्किलात हो रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे इस पिच पर, दिक्कतें हो रही थी क्योंकि पिच उतनी आसान नहीं थी, पर उसको कोई मसला नहीं हुआ बिकॉज ही इज द किंग बाबर आजम। आज वो अवतार नजर आया, पुराने टच उस कलर में नजर आए, अपने शॉट्स खेले। विंटेज बाबर आजम इज बैक, उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि नेशन का प्यारा खिलाड़ी है। कल भी बात की थी आईमीन कि क्यों इसी चीज का इंतजार करना कि कब बाबर आजम जल्दी आउट हो, कब वो फेल हो और हम बात करें, उसको ट्रोल करें कि भाई ये रहा आपका किंग। आईमीन कितने ही मैचेस जिताए, कितनी खुशियां बिखेरी हैं इस खिलाड़ी ने पूरे पाकिस्तान में। वो 2017 से लेकर उस रन बनाने की उस फहरिस्त पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हर साल पहले नंबर पे होता था, और फिर जिन जिन सालों में जिस टाइम में रन नहीं बनाए उसमें तो आपकी टीम बुरी तरह एक्सपोज हुई, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से रन आए विच इज गुड। 26 का वर्ल्ड कप 2026 का वर्ल्ड कप आपके सामने है T20 का, तो फिर उसके लिए बाबर आजम ने एक स्टेटमेंट दे दी है क्योंकि ये जो इनिंग्स आज उन्होंने खेली ये सिर्फ एक 50 नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है बाबर आजम की जानिब से कि भाई आई एम स्टिल अलाइव, आई एम नॉट फिनिश्ड येट, और वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार। फिर शाहीन शाह अफरीदी नए गेंद के साथ पुराने रंग में वो भी नजर आए क्योंकि पहले ओवर में विकेट लेना, वो 24वीं दफा T20 क्रिकेट में पहले ओवर में विकेट लेना। शाहीन शाह अफरीदी यू एब्सोल्यूट ब्यूटी, एब्सोल्यूट पीच भी कहूंगा, उन पर चर्चा करेंगे। सलमान अली मिर्जा परफॉर्म कर रहे हैं, नसीम शाह ने भी पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, फहीम अशरफ जो है एक्स फैक्टर हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में सलमान अली आगा ने भी कुछ रन बनाए, साहिबजादा फरहान फॉर्म में भले ही आज रन नहीं बना पाए, साइम अयूब आज डक पर आउट हुए, सिफर बनाया, लेकिन पिछले मैच में 50 स्कोर की थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम वो वापस अपने उस डगर पर आती हुई, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक भी आ गया है, इब्रार आपके पास मौजूद है, सुफियान मुकीम का ऑप्शन था, लेकिन अब उस्मान तारिक आ गए उस लिस्ट में, ये भी बहुत आगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वापस तैयारी करता हुआ, आई नो कि इतने जल्दी एक्साइटेड नहीं होना क्योंकि साउथ अफ्रीका की सी क्लास टीम है, बट खिलाड़ी अच्छे उसमें भी थे, ऐसा नहीं था कि बहुत माठी टीम थी। एक तगड़ी टीम को पाकिस्तान ने हराया। इन मौजूआत पर चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन सा और खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम में एंट्री मार सकता है। अच्छा जी, वसीम जूनियर को वैसे खिलाना चाहिए, उस पर वीडियो बना चुका हूं, देखिएगा। सबसे पहले आगाज करते हैं बाबर आजम से। शुरू पर पाकिस्तान की जल्दी विकेट गिर जाती है, 140 रन का हदफ था आपके सामने, और उस हदफ के ताकुब में अगर बात की जाए तो जब आउट होते हैं वहां पर साइम अयूब और फिर साहिबजादा फरहान, तो ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान की बारी डगमगा जाएगी क्योंकि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, और अगर वहां पर बाबर आजम आउट हो जाते तो मैं लिखित में देता हूं, आपको लिख कर देता हूं कि टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाती, लेकिन वहां पर किंग बाबर आजम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे, वो स्टैंडिंग टॉल फॉर हिज टीम। और ये चीज मैंने पहले भी देखी। आई मीन ऐसा नहीं है कि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं बाकी खिलाड़ियों को, और बाकी खिलाड़ी जो है वो फेल हो रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी बीच में खड़ा है, उसका नाम था बाबर आजम। शानदार इनिंग्स खेली, चौके लगाए, फिर गेंद को अपने तक आने दिया। और सबसे जो खास बात उसकी उनकी इनिंग्स की मुझे जो लगी ना, कि अमूमन ये होता है कि स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, फंसते हैं, लेकिन आज कदमों का जो इस्तेमाल किया, कभी आगे आ जाते, कभी रूम बना लेते, स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया और उनकी लेंथ पर, उनकी स्ट्रेंथ पर उनको मारा, और जैसे लेंथ को पड़ा और फिर पढ़ के जो जड़ा, वो कमाल लाजवाब था। अब बहुत कुछ अभी भी बाबर आजम को प्रूव करना, प्रूव इन सेंस ऐसा नहीं है कि उनको अपना आप साबित करना है कि भाई मैं भी कोई प्लेयर हूं, ही हैज ऑलरेडी डन दैट, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में खेलना है तो कुछ इसी तरह की और परफॉर्मेंसेस की उम्मीद बाबर आजम से की जाएगी, और एक बार फिर सोचा जाएगा कि यार वो पुरानी तरह कंसिस्टेंसी के साथ कब रन्स बनाएंगे बाबर आजम। तो आई रियली होप कि ये आगाज था, ये तूफान से पहले की शांति थी, तो वो अब रन्स बनाएंगे। उसके साथ साथ अगर बाबर आजम को साइड पर रखा जाए तो देखा जाए तो पाकिस्तान टीम का, क्योंकि बाबर आजम पे पहले बात करना जरूरी था, तो आप बात करते हैं इस मुकाबले की। सिक्का उछलता है, सलमान अली आगा लगातार तीसरी टॉस जीत जाते हैं और कहते हैं एक दफा फिर हम जो है वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि बाद में ड्यू आ जाता है और अंडर द लाइट्स बल्लेबाजी करना लाहौर में आसान रहता है चेज करना। तो फिर वहां पर यह होता है कि शाहीन शाह अफरीदी आते, पहले ही ओवर में ठकाठक गेंदबाजी, आई मीन गेंद तेजी से अंदर की तरफ आई, बाहर की तरफ गई, फिर उसके बाद वो जो शाहीन शाह अफरीदी गेंद को शेप अप करते हैं नाइसली, उस चीज को डन किया और अपना स्किल दिखाया, हुनर दिखाया, टैलेंट दिखाया। कई लोग बात कर रहे थे कि सलमान अली मिर्जा आए, उन्होंने परफॉर्म किया, शाहीन को किसकी जगह खिलाएंगे। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि नसीम शाह की जगह शाहीन को इस मैच में लाया जाएगा। शुरू पर 2 विकेट लेते हैं, तीसरी विकेट वो रिव्यू की वजह से वापस हो जाती है, पर गेंदबाजी लाजवाब की। और शाहीन की अच्छी चीज ये कि पुराने गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर उसके साथ सलमान अली मिर्जा इकोनॉमिकल भी हैं, ज्यादा रूम नहीं देते, ज्यादा मौका नहीं देते सामने वाली टीम को हाथ खोलने का, उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की। उसके साथ उस्मान तारिक, आई मीन क्या बंदा है यार, वो 1 सेकंड के लिए तो रुकते हैं, यहां पर देखते हैं बल्लेबाज कहां जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, फिर गेंद को डिलीवर करते हैं, रविचंद्रन अश्विन की याद दिलाते, लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने भी की। उसके साथ अगर देखा जाए
तो इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए फ़हीम अशरफ ने एक दफ़ा फिर एक्स फैक्टर के तौर पर गेंदबाजी की। एक पार्टनरशिप बीच में लगी थी, लेकिन दरमियान में आए, 2 कीमती विकेटें उन्होंने वहां पर ली। मैं हमेशा कहता हूं कि फ़हीम अशरफ इज द एक्स फैक्टर, बस आपको उनको यूटिलाइज करें वाइजली। आखिरी ओवर आज उनको दे दिया, उनको मार पड़ गई। मतलब कहां ये मैनेजमेंट है यार। फ़हीम अशरफ नहीं है डेथ का बॉलर। डेथ में आप शाहीन के ओवर बचा के रखते हैं, सलमान मिर्जा को आखिरी ओवर देते थे, शाहीन और सलमान का ऑप्शन था, तो फिर क्यों आप फ़हीम अशरफ के साथ गए। फ़हीम अशरफ आपका तुर्क का पत्ता है, बीच में आपको उसको इस्तेमाल करें। समटाइम्स आप उनको नई गेंद के साथ गेंदबाजी करा दे, और जब रन बनाने की बात आती है तो 20-25 रन वो बना जाते हैं, तो दैट्स फाइन कि एक खिलाड़ी आपके पास ऐसा होना चाहिए। साउथ अफ्रीका की बारी सिमट जाती है 139 पर किंग बाबर आजम की लाजवाब इनिंग्स। साइम अयूब थोड़ी दिक्कतें, क्योंकि सबसे ज्यादा डक बनाने के रिकॉर्ड को आज वो तोड़ दे बैठे। सबसे ज्यादा डक्स बनाए पाकिस्तान के लिए, सबसे ज्यादा सिफर्स पर आउट हुए उमर अकमल। उसके बाद साइम अयूब का सबसे ज्यादा उमर अकमल आउट हुए थे, आज साइम अयूब ने वो रिकॉर्ड अपने नाम किया। उमर अकमल दूसरे पे, तीसरे पर शायद बूम बूम आफरीदी हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो बाबर आजम के इर्द गिर्द रहकर आज टीम ने ये टारगेट चेज किया और साउथ अफ्रीका की उस टीम को हरा दिया जिसमें 6 खिलाड़ी मैन नहीं थे, 6 से 8 खिलाड़ी, रबादा, एडन मार्करम, मार्को येंसन, डेविड मिलर, कोएट्सिया, समथिंग 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 लाइक दिस। मतलब ये टीम नहीं थी। फिर भी अगर देखा जाए तो डोनोवन फेरेरा थे यार, क्विंटन डिकॉक थे, डेवाल्ड ट्रेविस जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4-4 खिलाड़ी ब्रिट्सगे को आप देखें, 4-4 खिलाड़ी ऐसे थे जो 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते, तो आसान नहीं था। गेंदबाजी में भी जॉर्ज लिंडा थे वहां पर, और ओवरऑल एनगीडी भी मौजूद थे। तो ओवरऑल एक अच्छी टीम थी। इस टीम को हराने से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप वसीम जूनियर को खिला लें उसके साथ, क्योंकि वसीम जूनियर को ट्राई सीरीज में मौका देना पड़ेगा। सो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर नहीं देंगे तो फिर आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए अब्बास अफरीदी की, तो वो टीम के आसपास हैं। अब वसीम जूनियर या अब्बास अफरीदी, इनमें से एक बंदा जाएगा वर्ल्ड कप की उस क्या कहते हैं वो फ्लाइट पर बैठकर। पर रिजवान का क्या होगा T20 में, खबर ही गया हुआ, खबर ला रहा है, कल की वीडियो में बताऊंगा।